हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर बक्सर से। बक्सर में शिष्या को भगाने पर गुरुजी गए जेल। बक्सर जिले में एक गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अपनी किशोरी शिष्या को प्रेम का पाठ पढ़ा दिए। उसके बाद घर से भागने का प्लान बनाकर बक्सर स्टेशन बुला लिया। शिष्या स्टेशन पर पहुंच गई तो गुरुजी को आने में लेट हो गया। तभी देर शाम गश्त कर रही आरपीएफ की नजर किशोरी पर पड़ी और संदेह होने पर जब पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आ गया। जहां रेल पुलिस ने किशोरी को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है, वहीं शिष्या से पुलिस की पूछताछ देख गुरुजी दूर से निकल लिए। लेकिन माता पिता के नामजद दर्ज एफआईआर पर आज गुरुजी को चौसा स्टेशन रोड स्थित न्यायपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। अगली खबर जमुई जिले में 5 साइबर फ्रॉड अरेस्ट। जमुई में यूको बैंक रतनपुर के शाखा प्रबंधक की सूचना पर जमुई पुलिस ने साइबर फ्रॉड खाताधारक अमित कुमार दुबे को उसके घर रतनपुर से गिरफ्तार किया गया। साइबर फ्रॉड अमित कुमार दुबे के पास से एक स्मार्टफोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए। सागर और अमित कुमार के निशानदेही पर उनके अन्य 4 साथी उपेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, राजेश कुमार यादव, शिव प्रकाश कुमार, जो सभी खैरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास से पुलिस ने अलग अलग बैंकों का एटीएम कार्ड एवं पासबुक बरामद किया। अगली खबर बेगूसराय में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। बीएसएफी की 3 कंपनी और एसटीएफ की एक यूनिट भेजी गई। पटना, नालंदा समेत अलर्ट पर हैं 6 जिले। बेगूसराय में बाइक सवार 2 अपराधियों ने जिस तरह से राह चलते गोलीबारी की और लोगों को गोली मारी, उसके बाद से पूरा बिहार हिल गया है। सवाल राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठने लगे। हालांकि इस वारदात के बाद से पुलिस मुख्यालय भी सख्त हो चुका है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन बेगूसराय में चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़े स्तर पर फोर्स भेजी गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बेगूसराय समेत कुल 6 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय और खगड़िया शामिल है। दोनों अपराधियों की तलाश इन जिलों में भी चल रही है। सभी को सीसीटीवी का फुटेज भेज दिया गया है। अगली खबर नवादा में शिक्षक के साथ हुआ साइबर फ्रॉड। नवादा में शिक्षक के खाते से उड़ाए 85,000 रुपए। थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ला के निवासी शिक्षक मुकेश कुमार का ऑनलाइन 85,000 रुपए निकलने का मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साइबर फ्रॉड से निकाले गए रुपए वापस दिलवाने की गुहार लगाई। आवेदन के बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पटना के राजापुर के रहने वाले शिक्षक नवादा के नवीन नगर में किराए के मकान में रहते हैं। क्रेडिट कार्ड में 10,000 रुपए बढ़ाने के नाम पर शिक्षक को फोन आया और उसी धोखाधड़ी में शिक्षक को ओटीपी भेजकर बैंक के खाते से 85,000 की निकासी कर ली गई। अगली खबर बेगूसराय में गोलीबारी की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा कि जानबूझकर किया गया है ऐसा काम। बेगूसराय में अपराधियों के द्वारा राह चलते लोगों पर की गई फायरिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया काम है। किसी न किसी ने जानबूझकर यह काम किया है। जहां पर घटना हुई है, एक तरफ पिछड़ी जाति के लोग थे, दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी है। इस घटना की हर बिंदु से पुलिस जांच कर रही है। एक एक चीज को देखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों को हर तरह से जांच करने के आदेश दिए गए। कुछ दिन पहले ही बैठक कर पुलिस अफसरों को कानून व्यवस्था ठीक रखने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से ये बातें कही। अगली खबर लालू यादव इस समय अचानक पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके हैं। अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी को बुलाया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे अब सियासी तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। दोपहर अचानक अरसे बाद पटना के बीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी कार्यालय पहुंचे। लालू यादव के पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिलने के बाद पहली बार राजद दफ्तर पहुंचे हैं। लंबे अरसे के बाद लालू यादव के राजद ऑफिस पहुंचने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार उत्साह देखने को मिला। अगली खबर बेगूसराय में गोलीबारी को लेकर सियासत हुआ तेज। चिराग बोले, मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बेगूसराय की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से त्यागपत्र देने की मांग की। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में कहा कि बिहार की हालत चिंताजनक बनी है। उक्त घटना को लेकर पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा तो वो त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते। चिराग पासवान ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अब उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ गया है। आखिर इन घटनाओं में हो रही मौत का गुनाहगार कौन है।
अगली खबर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उलझे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह तेजस्वी के सामने हुई घटना। अब आरजेडी ले सकती है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि खुद को चोरों का सरदार बताने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर आरजेडी खेमे के नेता मौन है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सुधाकर को लेकर पार्टी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार पर आक्रामक है। बीते दिन कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उलझ पड़े थे। 2 दिन पूर्व एक कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताया था। उनका कहना था कि वो कैसे विभाग के मंत्री हैं जिनके अधिकारी चोर हैं, वैसी स्थिति में वो चोरों के सरदार हुए। अगली खबर बिहार के बेगूसराय शूट आउट में 2 नहीं 4 शूटर थे शामिल। सामने आई 4 संदिग्ध बदमाशों की तस्वीर। मंगलवार की शाम बाइक सवार बदमाशों के द्वारा बछवाड़ा से लेकर चकिया तक करीब 30 किलोमीटर के क्षेत्र में गोलीबारी किए जाने के मामले में घटना के 24 घंटे के बाद पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है और बुधवार तक 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्ध बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाया है। एसपी के द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों में चालक ने सफेद टी शर्ट पहन रखा है, जबकि पीछे बैठा संदिग्ध हरे रंग का हाफ शर्ट में दिख रहा। अगली खबर बिहार में कारों की बिक्री का बन सकता है नया रिकॉर्ड। गरीब राज्य में 4 पहिया खरीदने की लगी है होड़। बिहार में इस साल 4 पहिया वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2022 में 31 अगस्त तक 56,000 से अधिक 4 पहिया वाहन राज्य में बिके हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है। परिवहन विभाग के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी करने वाले लोगों में कार के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले 7-8 साल में ही 4 पहिया वाहनों की बिक्री में 2 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर तक वाहनों की बिक्री की रफ्तार जारी रही तो इस साल कारों की बिक्री का पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगली खबर बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार डीजीपी से 55 मिनट तक बात की। बिहार के बेगूसराय में 10 लोगों को गोली मारने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसके सिंघल को तलब किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल से बेगूसराय की घटना को लेकर बात की और लगभग 55 मिनट तक बात की। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और नीतीश कुमार की बातचीत से पहले एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने घटना को लेकर मीडिया को अहम जानकारी दी। एडीजी ने बताया कि 7 गश्ती दल पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है और सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि बदमाशों का टारगेट कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं था, न ही कोई लूट या हत्या का मकसद था। हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे। जांच के लिए टीम बन चुकी है और जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। अगली खबर प्रशांत किशोर फिर से बिहार में रिटर्न हो चुके हैं। नीतीश और प्रशांत किशोर के बीच 2 घंटे गुपचुप मीटिंग हुई। सीएम नीतीश कुमार बोले कोई खास बातचीत नहीं हुई। सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच देर रात हुई गुप्त मुलाकात की खबर से एक बार फिर से बिहार की सियासी गलियारे में सनसनी फैल गई है। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में दोनों के दोबारा एक साथ आने की अटकलों की चर्चा चल पड़ी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने पूर्व राजनयिक और सांसद पवन वर्मा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच 2 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार और पीके की मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे। अगली खबर केंद्र सरकार नहीं दे रही है बिहार को राशि। वित्त मंत्री ने विभाग को अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण की सलाह दी है। बिहार सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि नहीं दे रही है। इस वजह से राज्य सरकार को राजकोष पर बोझ कम करने के लिए फिलहाल कम जरूरी खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार योजनाओं पर राजनीति कर रही और उसने बिहार के सामाजिक, शिक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए अपने हिस्से का धन देना बंद कर दिया है और इससे सभी विभागीय प्रमुखों को सलाह दी गई है कि फिलहाल अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। अधिकारियों को उन योजनाओं की पहचान करने के लिए भी कहा गया है जो अब प्रासंगिक नहीं है और जिन्हें बंद किया जा सकता है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अपने हिस्से की राशि जारी नहीं की है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्यों के द्वारा 60:40 के अनुपात में खर्च किया जाता है। अगली खबर पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाने वाले एडीएम हटाए गए। 23 दिन के बाद हुई कार्रवाई। पटना के एडीएम के सिंह पर सरकार ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई शिक्षक अभ्यर्थियों के हंगामे के दौरान तिरंगा लिए एक शिक्षक अभ्यर्थी को डंडे से पीटने के मामले में की गई। पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इन्हें समान प्रशासन विभाग में योगदान करने के निर्देश दिए गए।